हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है स्नोफॉल। धीरे धीरे स्नो गिरना स्टार्ट हो गया है। एक हफ्ते से ऑलमोस्ट स्नोफॉल नहीं हुआ था। हाय गाइस, तो आज है यहाँ पर सैटरडे और हम लोग जा रहे चक्की जी। तो आज मेरा और चहक का है फन डे क्योंकि हम जा रहे हैं फन करने। सो गाइस, हम लोग जा रहे हैं चक्की चीज, जो आपने मेरी लास्ट टू लास्ट वीडियो में देखा होगा। चक्की चीज फन अम्यूजमेंट पार्क आप बोल सकते हो। इंडोर तो विंटर के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। हमारा कार्ड वहाँ का बना हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट। और हम जा रहे हैं आज कैब से। चेक की डैड इज नॉट हियर, तो इसीलिए आज हम लोग कैब बुक करके अकेले जा रहे हैं दोनों भी। सो आर यू एक्साइटेड? सो लेट्स स्टार्ट एंड कैब जल्दी से बुक करती हूँ मैं। सच बताऊं तो बच्चों को बाहर अकेले लेके जाना कोई चैलेंज से कम नहीं है। उनकी हर एक चीज़ों का ध्यान रखना, क्योंकि जब आप बच्चों के साथ अकेले जाते हैं तो फिर आपकी चार आंखें होनी चाहिए। आप समझ सकते हो, जो भी एक छोटे बच्चे के पेरेंट है वो समझ सकते हैं मेरी बात को। घर से आप बच्चों को कितना भी समझाओ, लेकिन बाहर जाने के बाद बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं। इनफैक्ट ओवर एक्साइटमेंट में बहुत सारी चीज़ें कभी कभी गड़बड़ भी हो जाती है। गाइस, लास्ट तक बने रहना। आज मैं अपनी इस व्लॉग में आपको अपनी 2 गड़बड़ दिखाऊंगी, जो आई होप अभी तो रिकॉर्ड करने में बहुत फ़नी लग रहा है, बट आज बहुत बड़ा कुछ होते होते रह गया है। प्लीज़ लास्ट तक बने रहना। मामा को देखो। तो गाइस, इतनी ठंड में हम लोग वेट कर रहे हैं कैब का एंड हालत ख़राब है। जल्दी आ गए 5 मिनट बाहर, और 5 मिनट भी बिना कैब और कवर अप के बिना। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ठंड है। चक्की चीज़ में 2 सेक्शन होता है। एक होता है ये सारे गेम्स खेलने का। आप अपने कार्ड को वहाँ पे टच करिए एंड देन यू कैन स्कैन हो जाता है कार्ड एंड देन यू कैन प्ले। और एक है ये साइड जहाँ पे स्लाइड है। ये थोड़े छोटे बच्चों के लिए, इसमें एज रिस्ट्रिक्शन है। ये स्लाइड्स है और ये थोड़ा सा बॉक्सिंग के लिए थोड़ा सा बनाया है फ़न के लिए। एंड दूसरी तरफ है जंपिंग के लिए ट्रैम्पोलिन। तो ये छोटे बच्चों के लिए है। इसमें हाइट और वेट और एज रिस्ट्रिक्शन है। बाकी लास्ट टाइम जब आप गए थे तो हमने इस वाले का कार्ड नहीं बनाया था। सो दोनों का अलग अलग है। अगर आप यहाँ पे बैलेंस डाल रहे हो तो आप यहीं पे खेलोगे, और अगर आप उस वाले गेम सेक्शन में जा रहे हो तो आप गेम वाले का अलग से बैलेंस चार्ज करोगे। आप देख सकते हो रूल्स एंड सब कुछ यहाँ पे लगाया हुआ है। तो या आज हमने फ़िलहाल यही लिया था क्योंकि हम वो साइड ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो बस चहक भी बहुत थक गई थी क्योंकि इसमें थोड़ा सा फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए। ये वाले साइड में बार बार आपको क्लाइंब करना है, जंप करना है। एंड देन मैंने कुछ स्नैक्स ऑर्डर किया। यहाँ पे खाना अंदर बहुत एक्सपेंसिव है। छोटा साइज़ का पिज़्ज़ा और कोक और थोड़े से फ्रेंच फ्राइज़ मिलाकर ही कुछ $29+ का था बिल। और खाना अंदर महंगा है। इतने में तो आप मैकडी में इससे ज़्यादा स्नैक ले सकते हैं। ये बसर बीप करने लग गया, मतलब हमारा ऑर्डर रेडी है। देन मैं यहाँ पर आके लेकर अपने टेबल पे वापस आ गई हूँ। चहक देखो कितने मज़े से एंजॉय कर रही है। कोल्ड ड्रिंक यहाँ पे अनलिमिटेड है। आप अपने इस कंटेनर को बार बार रिफ़िल कर सकते हैं, जो भी आपके पसंद का ड्रिंक होगा। अच्छे से लगाओ। गाइस, मुझे लग रहा है कि चक्की चीज आने वाला है। अगर आप चक्की चीज को स्पॉट कर सकते हो तो एक लाइक कर लो। मोस्टली यहाँ पे वीकेंड में बहुत रश होता है। बर्थडे पार्टीज़ वगैरह भी यहाँ पे अरेंज की जाती है। नेक्स्ट डे हम जा रहे हैं सुपर स्टोर अपनी थोड़ी सी ग्रॉसरी लेने, और शाम के टाइम हो रहा है। यहाँ पे 5 बज रहा है गाइस। एंड आपने कुछ स्पॉट किया हो इस टाइम पे पॉज करके तो ज़रूर बताना। यहाँ पर ना एक चीज़ है कि कंस्ट्रक्शन का काम कभी नहीं रुकता। आप देखो चारों तरफ हमारे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ये जो एरिया है ये न्यू है, न्यू कम्युनिटी है। यहाँ पे चारों तरफ कहीं बिल्डिंग्स बन रहे हैं, कहीं हाउसेस बन रहे हैं, कहीं स्टोर बन रहे हैं। इतनी ठंड में जहाँ हम 5 मिनट नहीं खड़े हो सकते, हैट्स ऑफ जो ये कंस्ट्रक्शन वाले, ये पता नहीं कैसे इतनी ठंड में काम करते हैं भाई। मानना पड़ेगा, चाहे वो रोड के कंस्ट्रक्शंस हो, चाहे वो बिल्डिंग हाउसेस बन रहे हैं, हैट्स ऑफ टू देम। बहुत ज़्यादा ठंड होती है। आप 5 मिनट नहीं सर्वाइव कर सकते हो बाहर आउटडोर में, बट यहाँ पे इतनी ज़ोरों शोरों से विंटर में काम शुरू हो जाता है। यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है कि कोई भी आप स्टोर में जाओ, सुपर स्टोर, चाहे वो वॉलमार्ट हो या रियल कैनेडियन हो, कहीं भी स्टोर में आप जाएंगे तो आपको हर एक चीज़ का एक आइल मिलेगा, जैसे कि मेकअप से लेके, ग्रॉसरी से लेके, आपकी मेडिकल
चीज़ें, फार्मेसी वाली जो आइटम्स होते हैं, या फिर कपड़े, आपकी ग्रॉसरी, मीट वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा एक ही रूफ़ के अंदर। तो अगर आप एक जगह जाते हो तो आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें वहाँ मिल जाती है। तो ये है कुछ सॉल्यूशंस, बेदिंग के टाइम पे जो सॉल्ट वगैरह डालते हैं सोक करने के लिए बॉडी को, वो मैं दिखा रही थी। एंड कितने क्यूट क्यूट प्रिंट वाले नाइट ड्रेस है। पता नहीं, मुझे तो ना नॉर्मल कपड़ों से ज़्यादा नाइट ड्रेस खरीदने में बहुत इंटरेस्टेड होती हूँ, स्पेशली ऐसे कॉटन के, प्योर कॉटन के जिसमें प्रिंट्स अच्छे हो। आई लव कम्फी क्लोथ्स। आप बताना कि आप भी ऐसे ही हैं। मैं कहीं भी जाती हूँ तो सबसे पहले नज़र मेरी ऐसे कम्फी कपड़ों पे जाती है, पजामा, टी शर्ट, सम नाइस प्रिंट्स। एंड समर का कलेक्शन या वैलेंटाइन से रिलेटेड हार्ट्स एंड ऑल प्रिंट वाली चीज़ें आना शुरू हो गई। तो मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें ली हैं, मैं आपको वो दिखा रही हूँ। और यहाँ पे देखिए गाइस, सब कुछ मिलता है। इंडियन ब्रांड का आशीर्वाद आटा, चाय की भी आप देखो कितने सारे ब्रांड्स हैं, बहुत कुछ यहाँ पे मिल जाता है। इनफैक्ट हर एक चीज़ मिल जाता है। सब्जियाँ भी यहाँ पे सारे, मतलब यहाँ पे इमिग्रेंट्स ज़्यादा है, तो हर एक कंट्री के खाना पीना ये सारी चीज़ें अवेलेबल यहाँ पे होती है, चाहे वो सब्ज़ी हो, फ्रूट्स हो, ग्रॉसरी हो। तो बस थोड़ी बहुत ग्रॉसरी शॉपिंग करके अब मैं करा रही हूँ बिलिंग। तो मैगी तो मस्ट है, जब भी हम जाते हैं ग्रोसरी के लिए मैगी मस्ट है। और एक मेरा वीकनेस होता है सिरेमिक की चीज़ें, चाहे वो मग हो, चाहे वो बोल हो, प्लेट्स हो, जबकि घर में सिर्फ 3 ही मेंबर्स है। सो हमने करा कैब बुक और अब हम जा रहे हैं घर पहुँचे। थोड़ी स्नोफॉल हो रही है, आप देख सकते हो, बहुत सुंदर लगता है ये चीज़। थोड़ी जब स्नोफॉल होती है ना, बहुत सुंदर लगता है। अब ये थोड़ी बहुत जो गाड़ियों के कलर आपको दिख रहे हैं, वाइट, ब्लू, ब्लैक, सब कुछ ढक के एवरीवेयर सब कुछ वाइट हो जाता है। बहुत ब्यूटीफुल भी लगता है, बट एट द सेम टाइम जो वहाँ रह रहे हैं उनको दिक्कत भी होती है। सो गाइज़, मैं आपको बता नहीं सकती, जब आप घर में अकेले होते हो ना, और अगर आपके पास कोई इन लॉज नहीं है, पेरेंट्स नहीं है, हस्बैंड नहीं है अराउंड, आपके कोई हेल्प नहीं है, तो आपका दिमाग ऐसे 4 डायरेक्शन में दौड़ता है। हर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है। विंटर में घर से निकलने से पहले 4 चीज़ें होती है, स्नो बूट, कैप, जैकेट, ये वो। बच्चे बहुत परेशान करते हैं, और चाहे बच्चा आपका 1 साल का हो या 10 साल का हो, पेरेंट्स विल बी ऑलवेज पेरेंट्स। एंड उनको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। दरवाज़ा ठीक से लॉक हुआ है या नहीं, लाइट्स ऑफ है, ऑन है। इतनी सब जल्दबाजी के चक्कर में आज आपको मैं बता नहीं सकती कि बहुत बड़ी मुसीबत से मैं बची हूँ। मैंने सोचा था कि मैं मार्केट जा रही हूँ तो खाना वाना बना के जाऊँ ताकि डिनर टाइम से हो जाए। मैंने गैस ऑन करा, उसमें राइस रखा था और राइस जल के भस्म हो चुका था लिटरली। जहाँ पे मैं अभी खड़े होके ये वीडियो मज़े से बना रही हूँ ना, यहाँ से मेरे घर से इतनी स्मेल आ रही है। बूट आज पहना था और शूज देखो कितना फनी है। शिट गाइस, फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में ऐसा हुआ है कि मैंने कोई खाने को इतनी बुरी तरीके से जला दिया, या मैं गैस स्टोव ऑन करके चली गई और मुझे होश ही नहीं। क्योंकि ये जो इंडक्शन वाला है ना, ये बड़ा बेकार होता है, इसमें फ्लेम्स तो दिखते नहीं है, तो ये मिस्टेक कई बार हो सकती है। और घर में इतना धुआं हो चुका था, इतना धुआं जैसे कि पता नहीं पूरे घर में आग लग गई हो। यहाँ घर में थोड़ा सा भी धुआं होता है ना, तो फायर अलार्म इतनी जोर से बजता है कि पूरी सोसाइटी में पता चल जाता है कि इनके घर में धुआं हो रहा है। सो गाइस, ये था आज का ब्लंडर। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, हाइप बटन पे क्लिक कर देना। मैं मिलूंगी अगली वीडियो में। बाय बाय।